हाँ बच्चों, अब चलिए उसका दूसरा भाग लिखिए। जो लिख रहे थे उसका दूसरा भाग लिख लीजिए। देखो, आपके सिलेबस में कुछ अव्यय हैं। कुछ अव्यय तो हम आपको पाठ पढ़ाते समय लिखाए हैं, जो आपके लेसन में आए हैं उनको भी लिखाया हूँ, और कुछ सिलेबस के अव्यय और भी हैं। हो सकता है इन्हीं में से उसमें हो, और हो सकता है एकाध नया हो, तो इसलिए इसको लिख लो। अव्यय लिखो, हेडिंग अव्यय। अव्यय लिख लो। लिखो एकदा, कामा, अधः, अधः, कामा, च, कामा, तदा, तदा, कामः, तदा, कामा, एव, कामा, कथम, कामा, कदा, कामा, नीचैः, कामा, उपरि, कामा, अपि, कामा, और अनु, अपि। अब के बाद लिखिए अधुना, अनु नहीं, अधुना। नीचैः, ऊपरी, अपि, अधुना। लास्ट में है अधुना। ये आपके सिलेबस के अव्यय हैं। चलिए बच्चों, अब उसके बाद लिखिए उपसर्ग, जो आपके सिलेबस के हैं। उपसर्ग, उपसर्ग लिखो। पहला उपसर्ग प्र, कामा, प्रति, प्रति, कामा, आ, कामा, अनु, कामा, परि, परि, कामा, सम, कामा, वि, कामा, उत, उत, कामा। फिर से देख लो, प्र, प्रति, आ, अनु, परि, सम, वि, उत। इतने उपसर्ग आपके सिलेबस के हैं। अब देखो, गिनती 1 से 50 तक हम लोग संस्कृत में लिख लें। अब आप 1 से लेकर के 50 तक लिख लीजिएगा, गिनती बाद में। मैं अभी संस्कृत में लिखा दे रहा हूँ, उसके बगल में आप 1, 2, 3, 4 ऐसे लिख लेना। चलिए लिखिए। एक की संस्कृत, एकः, एकः लिखो। एकः, द्वौ, दो, द्वौ, दो लिख लिए। त्रयः, 3 की संस्कृत त्रयः। 4 का लिखो चत्वारि, चत्वारि। 5 का लिखो पंच, पंच। 6 का लिखो षट, षट। 7 का लिखो सप्त, सप्त। 8 का लिखिए अष्ट, अष्ट। 9 का लिखिए नव, नव। और 10 का लिखिए दस, तालव्य श, दश। अब लिखिए 11 का एकादशः, एकादशः, विसर्ग लगाते जाना। 12 का लिखो द्वादशः, द्वादशः। 13 का लिखो त्रयोदशः, त्रयोदशः। 14 का लिखो चतुर्दशः, द के ऊपर रह, चतुर्दशः। 15 का लिखो पंचदशः, पंचदशः। 16 का लिखो षोडशः, ड पे हलंत, षोडशः।
17 का लिखो सप्तदश, सप्तदश। 18 का लिखो अष्टादश, अष्टादश, अष्टादश। 19 का लिखो नवदश, नवदश। और 20 का लिखो विंशति ही, विंशति ही। अब लिखो बच्चों 21 का एक विंशति, एक विंशति। द्वाविंशति 22, 22 का होता है द्वाविंशति। 23 का लिखो त्रयोविंशति, त्रयोविंशति ही। 24 का लिखो चतुर्विंशति ही। देखो वी के ऊपर अनुस्वार भी लगा, विन, चतुर्विंशति ही। 25 का लिखो पंचविंशति ही, पंचविंशति ही। 26 का लिखो षट्विंशति ही, षट्विंशति ही। 27 का लिखो सप्तविंशति ही, सप्तविंशति ही। 28 का लिखो अष्टविंशति ही, अष्टविंशति या अष्टाविंशति ही, दोनों सही है, अष्टविंशति ही। 29 का लिखो नवविंशति ही, नवविंशति ही। 30 का लिखो 63, तपे हलन 63। 31 का लिखो एकोत्रिंशत या एक त्रिंशत, एक त्रिंशत, एकोत्रिंशत, दोनों सही होता है, आप लिखिए एक त्रिंशत। 32 का लिखिए द्वात्रिंशत, द्वात्रिंशत। 35 का लिखिए त्रयोत्रिंशत, त्रयोत्रिंशत। 34 का लिखिए चतुर्त्रिंशत, त्रि के ऊपर रह, चतुर्त्रिंशत। और अनुस्वार भी है त्रि पे, चतुर्त्रिंशत। 35 का पंचत्रिंशत। 36 का षट्त्रिंशत, षड्त्रिंशत या षट, आप लिखे ट, षट्त्रिंशत, षड्त्रिंशत या षट्त्रिंशत। 37 का लिखो सप्तत्रिंशत, सप्तत्रिंशत। 38 का लिखो अष्टत्रिंशत, अष्टत्रिंशत। 39 का लिखो नवत्रिंशत। 40 का लिखो चत्वारिंशत, चत्वारिंशत। 41 का लिखो एक चत्वारिंशत, हर पे हलंत है, एक चत्वारिंशत। 42 का लिखो द्वाचत्वारिंशत, द्वाचत्वारिंशत। 43 का लिखो त्रैचत्वारिंशत, त्रैचत्वारिंशत। 44 का लिखो चतुश्चत्वारिंशत, चतुश्चत्वारिंशत। 45 का लिखो पंचचत्वारिंशत, पंचचत्वारिंशत। 46 का लिखो षट्चत्वारिंशत, षट्चत्वारिंशत। 47 का लिखो सप्तचत्वारिंशत। 48 का लिखो अष्टचत्वारिंशत। 49 का लिखो नवचत्वारिंशत, नवचत्वारिंशत। और 50 का लिखो पंचाशत, पंचाशत। मैं एक बार फिर उच्चारण कर देता हूँ, मिला लो। एकः द्वौ त्रयः चत्वारि पंच षट् सप्त अष्ट नौ दश एकादश द्वादश त्रयोदश, 14 15 16
सप्तदश अष्टादश नवदश विंशतिः एकविंशतिः द्वाविंशतिः त्रयोविंशतिः चतुर्विंशतिः पंचविंशतिः षट्विंशतिः सप्तविंशतिः अष्टविंशतिः नवविंशतिः त्रिंशत् एकत्रिंशत् द्वात्रिंशत् त्रयोत्रिंशत् चतुर्त्रिंशत् पंचत्रिंशत् षट्त्रिंशत् सप्तत्रिंशत् अष्टत्रिंशत् नवत्रिंशत् चत्वारिंशत् एकचत्वारिंशत् द्वाचत्वारिंशत् त्रयचत्वारिंशत् चतुश्चत्वारिंशत् पंचचत्वारिंशत् षट्चत्वारिंशत् सप्तचत्वारिंशत् अष्टचत्वारिंशत् नवचत्वारिंशत् पंचाशत्। बच्चों यहाँ 44 में लिखा है चतुश्चत्वारिंशत्। आप इसे चाहें तो चतुर्चत्वारिंशत्, ये दो चत्वारिंशत् का चाहे इस च के ऊपर र लगा देंगे और तो ये विसर्ग हट जाएगा, चतुर्चत्वारिंशत् हो जाएगा। या तो लिखिए चतुश्चत्वारिंशत्, या तो लिखिए चतुर्चत्वारिंशत्, या तो लिखिए चतुश्चत्वारिंशत्। तीनों तरह से सही होता है। इसको हम क्लास में बताएंगे कि कैसे कैसे ये। अब जैसे नवत्रिंशत् है, नवत्रिंशत् को 3 तरह से लिखा जाता है। नवत्रिंशत्, एकोनचत्वारिंशत्, ऊनचत्वारिंशत्, इस तरह से लिखते हैं। तो नवत्रिंशत्, नौ माने 9, त्रिंशत् माने 30, 30 9 39। ऊनचत्वारिंशत्, ऊन माने एक नहीं है, चत्वारिंशत् माने 40 में, 40 में एक नहीं तो कितना हुआ 39। एकोनचत्वारिंशत्, एक नहीं है कितने में 40 में, 40 में एक नहीं है तो कितना हुआ 39। 3 तरह से होता है। इसको आपको हम बताए भी हैं और बताएंगे भी, लेकिन अभी जो लिखा है इसे इसी तरह से आप लिख लें और इसे कंप्लीट कर लें, इसे याद भी कर लें। यह आपका होमवर्क रहेगा, गिनती याद कर लेना और रूप याद कर लेना। आज इसी के साथ हम अध्यापन समाप्त करते हैं। धन्यवाद।